वी मेट में गीत का डायलॉग है ना कि मुझे तो बचपन से बाय गॉड शादी करने का बड़ा शौक था। शादी को हटा के मेरे लिए वो ट्रैवल था ना, ट्रैवल करने के लिए शादी करूँ मैं अब। बस मैंने ना आओ दिखा ना ताओ और मैंने उसके लिए हाँ कर दी। और मैंने बस ये देखा था कि वो हुंजा स्कर्दू है, हुंजा है, लेकिन मुझे उस वक्त बस ये था कि हाँ हुंजा दूर है, जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ दूर होते हैं, बट ये नहीं पता था कितना दूर है। हाउ डिड दिस हैपन? 24 दिसंबर का सनसेट आई हैड सीन इन कराची एंड हियर आई एम। आई हैव नो आइडिया वेयर आई एम गोइंग। आई हैव समवॉट कि हाँ ठीक है इन लोगों के साथ जा रही हूँ, ये होगा वो होगा, बट हाउ डिड दिस हैपन? लेकिन वो इतनी मैजिकल फीलिंग थी एंड इट स्टेड थ्रू आउट दोज 10। मैं जो हूँ ना, मुझे हमेशा से ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ रहा है, बहुत ज़्यादा, शिद्दत की हद तक, बचपन से ना। मतलब वो जो क्या नाम है उसका, जब वी मेट में गीत का डायलॉग है ना कि मुझे तो बचपन से बाय गॉड शादी करने का बड़ा शौक था। शादी को हटा के मेरे लिए वो ट्रैवल था ना, बट बचपन से कभी ट्रैवलिंग का मौका मिला नहीं, हुआ नहीं। और लेकिन फिर भी कहानियाँ पढ़ के, और मैं अगेन आई एम अ वेरी विविड रीडर, सो आई वुड रीड अ लॉट, सो आई हैड ऑल दो स्टोरीज ना कि यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है। बट जब बड़े हुए और बोला कि भाई अम्मा बस है कि करना है ट्रैवलिंग, तो हर देसी लड़की की तरह अम्मा अब्बा का जाता है बेटा शादी के बाद करना। और मुझे तो यार मतलब ट्रैवल करने के लिए शादी करूँ मैं अब, बट वो हुआ नहीं ना उस वक्त तो। लेकिन मैंने उनको कहा हुआ था, मुझे तो ना ब्रेन वॉशिंग उनकी की हुई थी कई सालों तक कि मैंने जाना है। मुझे नहीं पता मैं कैसे जाऊंगी, मुझे नहीं पता मैं कब जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी। और ये शादी से पहले होगा, शादी के बाद अल्लाह ताला बेहतर करें, हो सकता है इंशाल्लाह अच्छा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो रहा है। बट मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा रिस्क है ना। एनीवेज, सो 4th ईयर में मैं थी और मेड स्कूल के, और 4th ईयर हमारा बहुत पुराना, उसमें हमारी बहुत चेंजेस हुई थी हमारे करिकुलम में, और बहुत बकवास किया था। और उस पूरे साल में ना मैं मम्मा को बोल रही थी, मम्मा पापा नहीं बल्कि सारी अपने घर वालों को, कि मैंने ट्रैवलिंग पे जाना है ना। पहले वो लोग बड़ा ना हंसते थे कि अच्छा ठीक है, ओके वो जो होता है ना कि ठीक है देखते हैं। बट फिर मैंने कहा मुझे जाना है, और आई डिड गो। एंड व्हाट हैपेंड इज़ कि बस वो एक यूनिवर्सिटी का ट्रिप जा रहा था, मेरे एक सीनियर थे उसमें, और मैंने बस ये देखा कि ये ही सबसे ज़्यादा फीसिबल है, इसके अलावा मुझे किसी और में परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी के सीनियर थे, तो मम्मा पापा हैड दैट थिंग कि चलो ठीक है कोई जानने वाला है। बस मैंने ना आओ दिखा ना ताओ और मैंने उसके लिए हाँ कर दी। और मैंने बस ये देखा था कि वो हुंजा स्कर्दू है, हुंजा है, लेकिन मुझे उस वक्त बस ये था कि हाँ हुंजा दूर है, जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ दूर होते हैं, बट ये नहीं पता था कितना दूर है। वो कर दिया था। और जो हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था वो दिसंबर में हुआ था, मतलब 10 डेज़ का वो ट्रिप था। और जब सफ़र 25 दिसंबर, आई रिमेंबर द डेट, दैट वाज द डेट जब वो सफ़र स्टार्ट हुआ। और जब मैं ट्रेन में बैठी थी तो मुझे सारे रिश्तेदारों की कॉल आ रही हैं कि तुम्हें इजाज़त कैसे मिली ना, और वो भी इस टाइम पे, मतलब इतनी सर्दी होती है, यानी एक तो नॉर्मली सर्दी होती है और हुंजा स्कर्दू साइड पे तो और ज़्यादा होती है, तो ये मतलब कैसे हो गया कैसे। और माई पेरेंट्स आर वेरी प्रोटेक्टिव फॉर ऑल फोर ऑफ अस, तो उन सबको बड़ी हैरानी हुई थी ना कि कैसे हो गया ये। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया मेरे साथ। मेरी 2 और दोस्ती भी थी, और वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल किस्म का सफ़र रहा। एंड आई रिमेंबर जब 25 दिसंबर की हमने ट्रेन का सफ़र किया था, वो एक अलग पूरा था, 40 घंटे का वो सफ़र हो गया था फॉग की वजह से। तो जब 25 दिसंबर का सनसेट हो रहा था, रोडी के मुकाम पे हम थे तब, तो मैं ना अच्छा हमने ट्रेन भी इकॉनमी क्लास ना, फुल इकॉनमी में वो किया था। अब वो इकॉनमी क्लास के वो डब्बा भी झूल रहा है, और ट्रेन से बाहर निकल के ना मैं सनसेट को देख रही हूँ, आई वाज थिंकिंग हाउ डिड दिस हैपन? 24 दिसंबर का सनसेट आई हैड सीन इन कराची, एंड हियर आई एम। आई हैव नो आइडिया वेयर आई एम गोइंग। आई हैव समवॉट कि हाँ ठीक है इन लोगों के साथ जा रही हूँ, ये होगा वो होगा, बट हाउ डिड दिस हैपन? लेकिन वो इतनी मैजिकल फीलिंग थी एंड इट स्टेड थ्रू आउट दोज 10 डेज़। और जब मैं वापस आ रही थी, आई रिमेंबर कि जब जैसे स्टेशन की तरफ ना गाड़ी आ रही थी, तो मेरा दिल भी भारी हो रहा था ना, कि मतलब आई वॉज वेरी ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। आई हैड अ ड्रीम टिक्ड ऑफ माई लिस्ट, बट आई कुड नॉट हेल्प फीलिंग सो हैवी कि यार ये एंड हो रहा है। वही नम्रा वाली बात कि ना अब मेमोरी हो जाएगा, अभी मैं इसको जी रही हूँ लेकिन ये अब मेमोरी हो जाएगा। एंड दैट जर्नी
उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सफ़र किए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं ये हर सफ़र में ना ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आगे भी सफ़र करवाते रहे। तो उसके बाद मैंने बहुत सफ़र किए हैं, लेकिन वो जो हुंज़ा का सफ़र था ना वो इतना ख़ास है, इतना ख़ास है। मुझे नहीं लगता, शायद वो फ़र्स्ट टाइम की फ़ीलिंग थी। हर चीज़ नई लग रही थी, हर चीज़, ट्रेन का रुकना, ट्रेन का चलना, ट्रेन का छक छक, फिर ट्रेन जब स्टेशन पे आ गई, फिर जब हुंज़ा आए, फिर हुंज़ा इज़ अनदर मैजिकल लैंड ऑफ इट्स ओन। और वो एक एक चीज़ इतनी मैजिकल थी, और मैं होता ना कई दिनों तक तो मैं उस एक ट्रांस में ही थी ना कि आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट इट, kept on recalling it again and again कि यार मैं I don't want to miss it, I want to hold on to it, I want to hold on to it. And then what I did is, so the year was, जब मैं गई थी तो 2019 था, जब मैं वापस आई थी तो 2020 हो चुका था, और 2020 में हम सबको पता है कि पेंडेमिक आया था और पूरी दुनिया बंद हो गई थी। मेरा फाइनल ईयर स्टार्ट हो गया था और हमारी कोई क्लासेस नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने कहा कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, एंड आई डिसाइडेड टू राइट अबाउट इट। So like I said, I'm an avid reader. I also write. तो मैंने बस ऐसे ही ना मतलब ब्लॉग अपना स्टार्ट किया, अपना इंस्टाग्राम के पे ही अपनी ट्रैवल सीरीज़ स्टार्ट की, और मुझे नहीं पता था कि कहाँ ये स्टोरी जाएगी, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी, क्या स्ट्रक्चर होगा। मेरे पास पिक्चर्स वगैरह सब मीडिया वगैरह था, कंटेंट था, बट मुझे नहीं पता था क्या होगा। बस मुझे था कि मुझे आई जस्ट वांट टू सेव इट, आई जस्ट वांट टू कहते हैं ना कि इसको सेवर करना इस तरह से कि मेरे लिए मैं इसको बस थाम लूँ किसी तरह से। एंड थ्रू आउट दैट ईयर जिसमें दुनिया बंद थी, I kept on traveling through my writings, and from 1 episode to 2 episode to 3 episode, I did not know how that happened. इतने छोटे एलिमेंट्स से मुझे याद आते थे जब मैं लिखती थी, और करते वो कहते हैं ना कि लोग साथ आते गए और काफ़िला बनता गया, एंड पीपल स्टार्टेड टू कनेक्ट टू माई स्टोरीज एज वेल, एंड पीपल वुड टेल मी ना, एंड दीज वर पीपल नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया एज वेल, फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल, एंड दे बिकॉज वो पेंडेमिक का दौर था, ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन्स पे और इस पर यही कनेक्टिविटी का ज़रिया था। दे वुड टेल मी कि यू नो वी ट्रैवल थ्रू योर स्टोरीज, वी हैव नॉट सीन दोज प्लेसेज बट वी ट्रैवल थ्रू योर स्टोरीज, एंड दे गॉट अटैच टू इट, एंड दे वुड आस्क मी कि यू नो इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, हुंज़ा पहुँच गए थे, हुंज़ा के पहले दिन के बाद दूसरे दिन में क्या हुआ था। एंड करते वो पूरे साल पे मैंने वो राइटिंग्स लिखी, और वो अराउंड 102 एपिसोड्स की पूरी ट्रैवल सीरीज़ बनी। एंड जब उसकी आई रिमेंबर जब उसका लास्ट एपिसोड था, तो उससे पहले you know I had told my everyone who follows me कि you know अब लास्ट एपिसोड आने वाला है, और so many of them were getting emotional because they had got so attached to that story, and that was something so precious. I still marvel at it कि how did that happen, because मैंने तो सिर्फ अपने लिए डॉक्यूमेंट किया था, मुझे सिर्फ अपने लिए डॉक्यूमेंट करना था, बट somehow उससे इतने सारे लोगों से कनेक्टिविटी हुई, और इतने सारे लोगों ने उससे कनेक्ट किया, उससे किसी ने उससे कुछ सीखा, किसी ने उससे इंस्पिरेशन ली, किसी ने उसमें से वैलिडेशन ढूंढी। और वो कहते हैं ना कि मैं अक्सर ये बात करती हूँ अपने हस्बैंड से भी कि मुझे लगता है कि जैसे हर आर्टिस्ट का एक मास्टरपीस होता है ना, एक यू नो देयर इज दिस थिंग कि उसके बाद उनको लगता है कि वो उससे टॉप नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि मेरे लिए वो चीज़ बन चुकी है, वो एक तरह से वो जो पूरी मैंने ट्रैवल सीरीज़ लिखी, एंड आई जस्ट एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट फैक्ट दैट आई रोट इट, एंड दैट आई documented it for myself for an entire for my entire life, and now I have also started writing it in a notebook. वो एक अलग पूरी स्टोरी है, लेकिन that's one way that I traveled and re-traveled my first travel, so that's very precious to me.